आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग कैप्शन देख के समझ गए हो कि हमारा वीडियो होने वाला है हमारे उसी चैप्टर के चौथे लेक्चर में है। लेकिन उस लेक्चर को शुरू करने से पहले जैसे ही परसों 2-3 दिन से आप लोग अलग अलग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि सबसे पहले CBSE बोर्ड ने शुरुआत की, उसका साथ साथ ICSE बोर्ड ने किया और स्टेट बोर्ड, राजस्थान स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड और कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपने यहाँ क्लास 12 एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया। कल शाम को यूपी के जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, शिक्षा मंत्री, उनकी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई और उसमें यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को 12 के कैंसिल करने का निर्णय ले लिया गया है। तो बच्चे बहुत दिनों से कहते थे सर आप कोई वीडियो बना दीजिए CBSE और ICSE पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा था, इंतजार कर रहा था कि यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट के बारे में कुछ पता चल जाए, तब एक साथ एक वीडियो में करके बनाया, वरना अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा था। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे 3 लाइनें लिखी हुई है, ISC बोर्ड क्लास 12 कैंसल, CBSE बोर्ड क्लास 12 कैंसल और यूपी बोर्ड क्लास 12 कैंसल। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बच्चों के दिमाग में अब जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है वो ये है कि उनका मार्किंग कैसे मिलेगा, मतलब कैसे उनको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। इस बारे में उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो CBSE ने और ICSE ने चीज़ें कुछ बताई हैं, जैसा कि उन दोनों ने जो सबसे 1-2 चीज़ें जो क्लियर की हैं वो ये क्लियर किया है कि वो जो मार्किंग सिस्टम रखेंगे उनमें साल भर के जो 11th के जो भी नंबर्स आए हैं या 12th का जो प्री बोर्ड हुआ है या और भी कई चीज़ें हैं जिनको वो ध्यान में मद्देनजर रख करके कुछ मार्किंग सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि CBSE ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग थे। एक हमारी एडवोकेट हैं ममता शर्मा मैम, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने एक केस दाखिल किया था। तो सारे केसेस का जो आपका क्योंकि CBSE ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कैंसिल करने का, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट इस बात से खुश भी है कि आपने बच्चों को ध्यान में दे करके चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ वक्त दिया है, शायद 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, आप लोग वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा कि उतने समय के अंदर आपको एक ऑल ओवर इंडिया मार्किंग स्कीम बनानी है कि चाहे वो यूपी में पढ़ने वाला CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो केरला में पढ़ने वाला CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो आसाम में पढ़ने वाला हो, चाहे वो गुजरात में पढ़ने वाला हो, चाहे वो कश्मीर में पढ़ने वाला हो, सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। अब वो CBSE और ICSE अपना स्कीम को बना रहे हैं। कुछ समय के अंदर उसकी जब मार्किंग स्कीम आ जाएगी तो आप लोगों को न्यूज़ पता चल जाएगा। हमारा और भी कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी उनको एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। उसमें गुजरात स्टेट बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिया है, राजस्थान स्टेट बोर्ड ने भी शायद कैंसिल कर दिया है और भी कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं। यूपी ने जो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, उसने कैंसिल करने के साथ साथ मार्किंग स्कीम प्रस्तावित कर दी, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वो साफ साफ जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्लियर किया है कि जो हम प्रस्ताव दे रहे हैं न्यूज़ की हम इस हिसाब से नंबर देंगे, ये फाइनल नहीं है। उन्होंने कोई न्यूज़ फाइनल नहीं किया, एक प्रपोज किया है, क्या ऐसा हो तो कैसा रहेगा, ठीक है। उसी के बारे में आप लोग को बता दिया जा रहा है कि अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है वो ये कहा है कि जैसे 12th एग्ज़ाम की बात है, ठीक है, तो कई जगह ऐसा हुआ है कि 12th के प्री बोर्ड आपके तो 11th के साल भर के एग्ज़ाम और 12th का जो उनके साल भर के एग्ज़ाम के रहे रिजल्ट या प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट रहा है, उन सबको एवरेज निकाला जाएगा और उनको नंबर दे दिए जाएंगे 12th के बोर्ड में। लेकिन कई ऐसी जगहों में थी जहां पिछले साल 11th एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे, सीधे सीधे प्रमोट किया गया था 12th में। अगर ऐसा कोई मामला आया है, उस केस में जो 12th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनको के हिसाब से ही नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने ही अनाउंस किया था, ठीक है। और जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवनीत सहगल, उन्होंने बताया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI को कि एग्जामिनेशन फॉर यूपी बोर्ड क्लास 12 हैज बीन कैंसल्ड, ठीक है। तो ये कुछ बातें चीज़ों आपको एग्जामिनेशन के बारे में बतानी थी, जिनसे और डिटेल में जो भी आपको न्यूज़ पता करनी है वो आप लोग अपना वेबसाइट से पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अपने क्लासेस की तरफ चलते हैं। तो आप लोग खास कुछ नोट करने वाला है नहीं, तो आप लोग पेपर पर देख लीजिए। देखिए, अब जो हम लोग अगली चीज करने वाले हैं, हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
हम लोगों ने उस समय शायद 7 या 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। और अगर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए रहेगी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स है। मतलब इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इवन क्या होता है? जो 2 से कैंसिल आउट हो जाए, वो आपका इवन होता है, ठीक है। जो आपका कैंसिल आउट हो जाए 2 से, उसको हम लोग इवन बोलते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 340 है, ठीक है। तो अगर एक कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर मान लीजिए, लेट द फर्स्ट इवन इंटीजर बी x, ठीक है। तो उसका कंसेक्यूटिव होगा द अदर consecutive even integer इक्वल टू x प्लस 2। अगर एक को x मान ले तो दूसरे रहे के बाद उसे कंसेक्यूटिव में 2 जुड़ जाएगा x प्लस 2। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके स्क्वायर का सम 340 है। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 340, ठीक है। तो जरा आप लोग ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के स्क्वायर्स का सम 340 है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सोच रहे हो कि इवन है तो भैया एक को हम x प्लस 2 माने, एक को x प्लस 4 माने, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। x प्लस 2 मतलब क्या हुआ? एक नंबर उसमें 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन मान लो वो नंबर ही ऑड अगर होगा तो 1 प्लस 2 3 भी तो ऑड होगा। इसका इसलिए हम लोग x प्लस 2 और x प्लस 4 नहीं लेंगे दो इवन नंबर्स को। हम क्या लेंगे? पहले इवन नंबर को ले लेंगे x और दूसरे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर को क्या लेंगे? x प्लस 2, ठीक है। तो दोनों के स्क्वायर का सम क्या है? 340। तो ये सॉल्व करिए, x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 340, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 336 इक्वल टू 0। क्योंकि जब 340 इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा और 336 आपका आ जाएगा। 4 माइनस 340 336 होता है, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू x स्क्वायर और 4x हो जाएगा। अब ऑल ओवर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 336 इक्वल टू 0 था। पूरे क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तक आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हो गया होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x, आप देखिए क्या करना है आप लोग को, फिर सभी ने निकाल लिया तो d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है? 2 है, a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस 168, ठीक है। अब यहां देखिए 4, ये आप लोग का हो गया ना। इसका नीचे आप लोग मिटा दिया जा रहा है, वीडियो रिपीट करके बार बार देख लीजिए। 4 आपके ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 8 4 द 32, 6 4 द 24 और 3 27, 7 और 4 into 1 4 और 2 6, 672 और ये हो जाएगा आपका 676, ठीक है। आपसे मैंने पिछली बार बताया था, अब d की वैल्यू कितनी आ गई? 676, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वैल्यूज फॉर x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। b कितना है? 2,
तो ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट कितना आपका आया है 676 अपॉन 2a 2 into 1। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 676 किसका स्क्वायर होता है 676 आप लोग का 26 का होता है, याद रखिए। तो -2 प्लस माइनस 26 अपॉन 2। अब अगर हम प्लस लेंगे तो आ जाएगा 24/2, माइनस लेंगे तो -28/2, यानी आंसर आ जाएगा 12 या -14। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ऊपर आप लोग ने नोट कर लिया ना, डी निकाला है। ठीक है, देखिए वी नो दैट x is a positive even integer, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। therefore x cannot be equal to -14, therefore x कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग 12, क्योंकि -14 आपका इवन तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो एक अलग x आएगा, therefore सेकंड नंबर यानी सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर क्या है x + 2 या फिर 12 + 2 या फिर 40। ठीक है, आया समझ में? नोट आप लोग का हो गया ना, नोट कर लिया आप लोगों ने? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग करवाना चाह रहे हैं, इसलिए कोशिश की जाएगी आज इसी तरह कोशिश करेंगे एक्सरसाइज खत्म करने की, ताकि आप लोग अगला चैप्टर जो शुरू होने वाला हो पाएगा 6-7 दिन बाद, वो आप लोग का स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। हो गया ना? जो क्वेश्चन आप लोग के ना आया करें उन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में पूछा करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक डिजिट है is 4 times the sum of a digit is 4 times the sum of a digit is 4 times 2 डिजिट नंबर है, यानी जैसे 26 है 28 है, इस तरह से 2 डिजिट नंबर है, वो आपका है is 4 times the sum of and 3 times sum and 3 times the product of digit। 4 times the sum यानी डिजिट क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 12 ना, let the digit be 10x plus y, क्योंकि हमने 10 वंस डिजिट को y माना है, 10 डिजिट को x माना है, therefore 10x plus y equal to, क्वेश्चन क्या है, is 4 times the sum, 4 times the sum and 4 times the sum and 3 times the product of its digits। 4 times the sum and 3 times the product of its digits। 4 times the sum and 3 times the product of digits, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 4 times the sum, तो 4 times the sum कितना हो जाएगा x plus y, यही तो होगा। दो कंडीशंस आप लोगों को दी हुई, तो दो इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन क्या दी हुई है, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। ठीक है, तो आप लोग की पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 10x plus y इक्वल टू 4 into x plus y। ठीक है, इसका मतलब 10x plus y इक्वल टू 4x plus 4y, 6x इक्वल टू 3y। ठीक है, तो 3 से कटेंगे तो 2x इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा जो पार्ट आपका दिया हुआ था वो आप लोग का दिया हुआ था एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये था, यानी 10x प्लस y इक्वल टू 3xy, ये है आपका, ठीक है, ये है, ये इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग y की वैल्यू 1 में से निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, ठीक है। देखिए पहले पुट करते हैं फिर सबको समझाया जाएगा। तो अब क्या होगा, 10x प्लस y कितना है 2x इक्वल टू 3x इंटू y कितना है 2x, 12x इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये हो गया ना। अब एक तो आपका x कटेगा, एक आपका ये कटेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इंटू x इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, पहले तो नोट करिए फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपको कह रहा था ये 2 डिजिट नंबर है जो कि उसके सम के मतलब 2 डिजिट नंबर, यानी कि 25 है, 26 है, 90 है, 13 है, 76 है, 80 है, 2 डिजिट नंबर है, ये बराबर है उनके डिजिट्स के 4 गुना और गुणा के 3 गुना, ठीक है। मतलब उनके डिजिट्स का सम होगा, उनके 4 गुना है और डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उनके 3 गुना। तो डिजिट्स का सम मतलब x प्लस वाई, डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब x इंटू वाई। अब नंबर हम 10x प्लस वाई ले रहे हैं, 10y प्लस x ले रहे हैं, वो जो भी आप कर सकते हैं वो आपकी मर्जी पर है, बस लेकिन आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा आपने वंस किसको लिया है और टेंस किसको लिया है। मैंने यहाँ पे y को वंस लिया है और x को टेंस लिया है। नॉर्मली जो एग्जाम्पल्स अगर आपने सॉल्व करेंगे एम एल अग्रवाल के, तो उसमें आप यही देखेंगे कि आप लोग का जो y है उसको वंस लिया जाएगा और x जो है उसको टेंस, ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन में उल्टा भी, ठीक है। यहाँ पे हमने y को वंस लिया है और x को टेंस डिजिट में लिया है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब पहली कंडीशन के हिसाब से 10x प्लस y बराबर होगा डिजिट्स के सम के 4 गुना, यानी 10x प्लस y बराबर 4 इंटू एक्स प्लस वाई। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जा रहा है 2x इक्वल टू y, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग मार्क कर देंगे, यानी y की वैल्यू 2x आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग दूसरी कंडीशन की तरफ आएंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, वो नंबर यानी 10x प्लस y ये बराबर है नंबर के डिजिट्स के प्रोडक्ट के 3 गुना। नंबर का डिजिट्स जो है x और y, उनका प्रोडक्ट x इंटू वाई, ठीक है। हाँ एक चीज और, यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि नंबर तो x और y है लेकिन नंबर तक क्या है 10x प्लस y, तो हमने यहाँ पे 10x प्लस y क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 10x इंटू वाई क्यों नहीं लिखा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डिजिट्स तो x और y ही है, यहाँ पे जो ब्रैकेट ये जो चीज़ लिख रहे हैं ना, यहाँ x और प्लस y, यहाँ x इंटू वाई, यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आप फेस वैल्यू लिख रहे हैं। हर नंबर की 2 वैल्यू होती है, एक होती है उसकी प्लेस वैल्यू, एक होती है उसकी फेस वैल्यू। प्लेस होती है कहाँ वो रखा गया है, y कहाँ रखा है 1 पे, उसकी प्लेस वैल्यू 1, x कहाँ रखा है 10 पे, उसकी प्लेस वैल्यू 10। लेकिन फेस वैल्यू क्या है y की फेस वैल्यू y है, x की फेस वैल्यू x है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में फर्क समझिएगा आपको। तो क्या था दूसरी कंडीशन, वो नंबर बराबर है दोनों, उस नंबर के दोनों डिजिट्स के
प्रोडक्ट के 3 गुना, तो प्रोडक्ट होगा xy 3 गुना मतलब 3xy। इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी 10x + y = 3xy। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम पहले इक्वेशन से x की वैल्यू इसमें पुट करें या पहले इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करें। मैंने क्या किया है y की वैल्यू पुट कर दी है। पहले इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी थी 2x, जब यहाँ पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 10x, y की जगह 2x, तो 10x + 2x, यहाँ का 3xy तो 3x × y की जगह 2x, 10x + 2x हो जाएगा 12x और 3x × 2x हो जाएगा 6x²। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम आ जाएंगे फिर से पहले इक्वेशन पे। पहला इक्वेशन क्या था y = 2x, ठीक है, तो y = 2x था, तो हम लोग y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा 2 × x, x क्या है 2, तो 2 × 2 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं है, हमें एक्चुअली निकालना है वो नंबर जिस पे सारे हमने झमेला किया है। नंबर क्या है, नंबर है 10x + y, तो हम लोग सॉल्व करेंगे 10x + y, तो 10x + y मतलब 10 × x + y, 10 × x, x कितना था 2, तो 10 × 2 20 + y, y कितना था 4, तो 10 × 20 20 + 4, 20 + 4 कितना होता है 24। इसका मतलब वो नंबर कितना था 24, जिसमें ये सारी कंडीशंस दी हुई थी। आया समझ में आप लोग को? देखिए एक बार, एक क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है, देखते हैं और कितने क्वेश्चन और हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मली आप लोगों ने बहुत वो सॉल्व किया होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग टर्म पढ़ चुके होंगे। कौन सा थ्योरम होता है, राइट एंगल थ्योरम जो होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, इस पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसकी सारी कंडीशन से x y सब चीजें दी होंगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 17 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको मार्क कर सकते हैं, चाहे तो मार्क कर दीजिए, चाहे तो लंबा करिए, मतलब उससे ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और दोनों जो बचे हुए साइड्स हैं उनका डिफरेंस है 7 सेंटीमीटर। मतलब AC बराबर है 17 सेंटीमीटर और AB - BC है 7 सेंटीमीटर। AC आपका हाइपोटेन्यूज है, मतलब क्वेश्चन समझ गए एक्चुअली आपको, बाकी बच्चों ने दोनों साइड निकालने हैं ना। हाँ, लेंथ ऑफ आपको AB निकालना है और BC निकालना है। AC आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 17 सेंटीमीटर और जो बचे हुए साइड्स है यानी आपका जो हाइट है और बेस है, यानी एडजेसेंट साइड और बेस है, उनके बीच की डिफरेंस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे वो देखिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको x मानिए AB को, या BC को x मानिए, जो आप लोग के लिए मानती हूँ। मैं AB को x मान ले रहा हूँ, ठीक है, यानी हम लोग लिखेंगे लेट AB = x, तो BC कितना हो जाएगा x - 7, BC उधर जाएगा 7 इधर आएगा, ठीक है, तो BC हो जाएगा x - 7। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या जानते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC² की कंडीशन तो हम लोग जानते हैं। AC कितना है 17, AB कितना है x² प्लस BC कितना है x - 7। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है, x² प्लस x² माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, ये हो जाएगा, होगा ना। तो ये तो नोट करना है, तो लिया था कि AC 17 सेंटीमीटर होगा और AB - BC 7 सेंटीमीटर होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 14x। अब अगर हम लोग 289 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ तो प्लस है 289, जब उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा,
और माइनस जाके वो 240 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें भी वही करेंगे, पूरे क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच रहा है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले मिटा दिया हम लोग, देख लीजिए, नोट करते रहिए, तब जब खत्म हो तो मिटा दूंगा। तब हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -120, ये कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा प्लस 480। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं उठेगा तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो d कितना हो जाएगा आप लोग का 480 प्लस ये हो जाएगा 529। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का। ठीक है, याद रखा करिए आप लोग, स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के तो याद होने चाहिए। और बाकी का तरीका आपको वीडियो में बता दिया गया है, उस वीडियो को जरूरत होगी तो बता दिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो पिछले के 3 वीडियोस थे, तीनों के लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर पिछले इसी चैप्टर के पिछले के तीनों की वीडियोस देख डालिएगा। कोई डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो d स्क्वायर कितना है 529, फिर अप्लाई करेंगे तो वही चीज -d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। b कितना है -7, तो -b माइनस ऑफ -7 प्लस 7। d कितना है 529 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है 23, तो 7 प्लस माइनस 23 अपॉन 2। अब अगर हम प्लस लेंगे तो 30/2, माइनस लेंगे तो -16/2। ठीक है, इसको पहले तक नोट हो गया ना, पहले तो नोट करिए हम लोग, तो आगे बताएं। नोट करिए जल्दी से, ये तो नोट हो गया ना। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, तो अगर 30/2 प्लस लेंगे तो 30/2 और माइनस लेंगे तो -16/2, यानी 15 और -8। अब आप नॉर्मल इंसान देख के बताएगा कि अ साइड कैनॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, तो देयरफॉर AB और BC ये आपका -8 नहीं होगा। ठीक है, नहीं AB नहीं BC -8 नहीं होगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। x हमने किसको माना था, AB को, तो देयरफॉर AB आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर और BC कितना था x -7 या 15 - 7 यानी 8 सेंटीमीटर। आ गया, इसको नोट करिए। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद आपके बच रहे हैं 14, 15, 16, 17। इस ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं ये आप लोग करिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अगले उसके वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो का जो प्रीमियर आप लोग का मिल जाएगा, आप लोग को एटलीस्ट एडिट कल तो नहीं मिलेगा क्योंकि कल तो थोड़ा कुछ काम है। ठीक है, आपको ये वीडियो परसों सुबह 9:30 बजे इसका प्रीमियर आपको 9:30 बजे परसों वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, परसों सुबह 9:30 बजे का, या फिर आपको कम्युनिटी पे बता दिया जाएगा, चेक करते रहिए आप लोग। या बेसिकली ज़्यादातर टाइम आप लोग का जो प्रीमियर सेट होता है वो 9:30 बजे का ही सेट होता है, ये आप लोग कन्फर्म याद रखिए। ठीक है, अगर अपलोडेड होगा तो फौरन मिल जाएगा, वरना प्रीमियर सेट होगा तो परसों सुबह 9:30 बजे का आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग लाइव आकर के देखिएगा और अपने राय से दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा दीजिए। लाइव देख रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों में जो है आप लोग के जो सब्सक्राइबर 98% थे वो 87 पे आ गए हैं। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चैनल पर रहिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, वीडियो को जब आप लाइव में रहा करें उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर आप लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं
और ताकि और अगर आप लोग देखिए कुछ स्टूडेंट्स के पास अगर मोबाइल नहीं है तो उनके पेरेंट्स को आप लोग भेज दीजिए, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को बुला करके अपने मोबाइल पर उस वीडियो को दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आप लोग को डाउट्स रहा करें, देखिए वैसे आप लोग आजकल मैथ्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई फिजिक्स की डाउट हो, केमिस्ट्री की डाउट हो, इंग्लिश की डाउट हो, आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मत सोचिए कि सर आजकल मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई डाउट्स बताएंगे नहीं, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कैसे भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ उसके बाद बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इतने इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग को रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू, बाय।